हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेई मैथ्स ज्ञान। प्रीवियस जो वीडियो था हमने डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि कुछ थ्योरम्स पढ़ ली थी हमने कि अगर दो फंक्शनों का सम है या डिफरेंस है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करना है। अगर दो फंक्शंस एक फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा। फिर अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, दो फंक्शन डिवाइड में है तो क्या होगा। इतना सब हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे वाला पार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल भी बोलते हैं। इसमें एक चेन बनती है, दैट इज आवर नेक्स्ट। देखिए मैंने एक फंक्शन लिखा यहाँ पे, दैट y इक्वल टू एफ ओ टी एच, या ऐसे कह दो f, फिर अंदर f का जो आर्गुमेंट है वो है, ठीक है। ये कंपोजिट फंक्शन है। अब मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है। इधर तो लिखा dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स और एफ, फिर डी एक्स, ऐसे। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा इस साइड पे, तो जो फंक्शन बाहर है, देखो जैसे मैंने ऐसे लिखा ना, एफ फिर जी फिर एक्स। तो क्या करो, एक लाइन खींचो आप, जैसे मैंने ये लाइन खींची है ऐसे। इस लाइन ने सबसे पहले किसको इंटरसेक्ट किया, एफ को इंटरसेक्ट किया। यानी सबसे पहले एफ का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, एफ डैश। एफ का आर्गुमेंट क्या है, एफ का आर्गुमेंट है तो वो वैसे का वैसा ही लिखिए, एफ डैश जी इनटू, फिर एफ के बाद किस फंक्शन को इंटरसेक्ट किया, जी का डिफरेंशिएशन जी डैश है। फिर किसको इंटरसेक्ट किया, एक्स को, तो एक्स का कितना हो गया ए। ऐसे हमें कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं और इसी को बोलते हैं हम चेन। यानी एक चेन चल रही है ना, जो पहले है उसका कर दिया, फिर जो आगे उसका कर दिया, और उनके अंदर जो आर्गुमेंट थे वो वैसे के वैसे लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या बताया कि ये लिखा, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए log साइन 3x प्लस 5, जैसे ये लिखा है, ठीक है। तो अब इसका मेरे को dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले देखो कौन सा फंक्शन आएगा, log। यानी सबसे पहले किसका करेंगे, इस log का। इसको ऐसे कैसे रखना है, log का क्या होता है, log का होता है 1/, log के आगे जो है वो पूरा का पूरा एक तरह से x की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो log का क्या होता है 1/x, बस x की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन 3x प्लस 5। तो ये हो गया log का। अब log के बाद आगे चले हम तो कौन आता है, साइन आता है, ये वाला साइन। साइन का क्या होता है, कोस, साइन एक्स का कोस एक्स, तो कोस एक्स, एक्स नहीं, एक्स की जगह क्या है 3x प्लस, ठीक है। फिर इनटू में अब कौन है, अब है 3x प्लस 5 है, तो 3x का 3, 5 का, ऐसे एक के बाद एक हमें डिफरेंशिएशन करते हुए चलना है, ठीक है। तो देखो क्या बन गया है, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद 3 कोस 3x प्लस 5 डिवाइड बाय साइन, फिर 3x प्लस, ये क्या हो गया dy अपॉन dx। आई होप ये बात समझ में आई होगी। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस
अब साइन स्क्वायर में पहले किसका होगा? देखो, साइन स्क्वायर जो होता है, अगर कहीं ऐसे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले कौन, अगर मैं लाइन खींचूंगा तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा पावर, पावर वाले फंक्शन को कट करेंगे, होल स्क्वायर कट होगा ना, तो यानी पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? पावर का, उसके बाद साइन का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पावर, पावर क्या है? साइन की पावर। अब साइन को तो कुछ देर के लिए भूल जाओ, पावर का क्या होता था? एक्स की पावर एन का क्या था? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो पहले तो पावर का कर दिया, तो देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, इधर तो लिखा डी वाई बाई डी एक्स, इधर लिख दिया डी वाई डी एक्स ऑफ फिर साइन, साइन स्क्वायर। ठीक है, तो पहले पावर का किया, तो पावर का क्या हो गया? पावर आ गया कि टू, फिर साइन, फिर ठीक है, पावर एक कम हो। अब पावर का हो चुका, तो अब अंदर कौन है? साइन का, साइन का होगा, साइन का क्या हो जाएगा? साइन का हो गया कोस थीटा, थीटा की जगह क्या हो गया? एक्स प्लस वन। फिर एक्स प्लस वन का, तो एक्स का तो वन और प्लस वन का जीरो, तो ये क्या बन गया? टू, फिर साइन एक्स प्लस वन, टू में कोस, फिर क्लियर। और देखिए, और भी करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, y इक्वल टू ई की पावर साइन। अब इसमें पहले किसका होगा? पहले होगा ई की पावर। तो देखो, यहाँ लिखा मैंने डी वाई बाई डी एक्स, फिर लिख दिया डी वाई डी एक्स, फिर ई की पावर। अब ई की पावर का क्या हो गया? ई की पावर का ई की पावर ही हो गया। फिर साइन एक्स का, साइन एक्स का कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? कंपोजिट फंक्शन चेन रूल में ये देखो, सबसे पहले कौन सा फंक्शन है? पहले ई की पावर। ठीक, ई की पावर के अंदर ई की पावर, पहले ई की पावर एक्स है और उसमें एक्स की जगह क्या लगाया हुआ है? साइन एक्स लगाया है। तो पहले ई की पावर का क्या? ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, बस एक्स की जगह जो कुछ भी लिखा हो वैसे का वैसा लिख दिया। फिर अंदर क्या था? साइन था, तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो गया। ठीक है, और एग्जांपल करें, देखो नेक्स्ट लिया मैंने y इक्वल टू log tan थ्री एक्स, जैसे ये लिया मैंने, तो डी बाई डी एक्स, यहाँ लिखा मैंने डी वाई डी एक्स, फिर log tan थ्री एक्स, tan थ्री एक्स ये लिख दिया। तो आप ध्यान से देखो, पहले log का होगा, log का क्या होता है? वन बाई एक्स, तो एक्स की जगह तो कितना लिखा हुआ है? tan थ्री एक्स लिखा हुआ है एक्स की जगह, ये लिख दिया। अब log का हो चुका, अब अंदर गए तो टेन का होगा, टेन एक्स का क्या था? टेन का था सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह या एक्स की जगह थ्री एक्स। फिर और आगे गए तो थ्री एक्स, थ्री एक्स का कितना हो गया? थ्री, ये आंसर हो जाएगा इसका, थ्री स्क्वायर थ्री एक्स ऑन में टेन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसी को सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी समझाया जा सकता है, पर हम इसी का ही यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं करेंगे। फिर भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखो सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं, जैसे इसी एग्जांपल को बता देता हूँ, इस वाले को बता दिया सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स में अगर कहीं में हो सकता है वो दिया हुआ हो, बट ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग कम, वो थोड़ा सा लेंथी बनेगा। जैसे सेकंड मेथड क्या, इसमें ये एज्यूम करें, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, ये मान लिया मैंने, तो y इक्वल टू था, y इक्वल टू था e की पावर साइन एक्स, तो e की पावर t हो गया, और t क्या है? तो साइन t है, t इक्वल टू है साइन एक्स। ठीक है, t इक्वल टू, अब इस फंक्शन का मैंने t के रिस्पेक्ट में किया, dy अपॉन dt,
e की पावर t का, तो e की पावर t हो गया। इधर कर दिया इसका x के रिस्पेक्ट में dy dx t का, इधर क्या हो गया sin x का x के रिस्पेक्ट में cos x। तो अब देखो dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx को हम ये लिखेंगे कि dy बाई dt इंटू dt बाई dx। इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, dy बाई dt की वैल्यू कितनी है की पावर t, dt बाई dx की वैल्यू कितनी है, dt बाई dx की वैल्यू को t की वैल्यू वापस पुट करूं मैं तो e की पावर sin x इंटू, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखो यही आंसर आया था, इससे भी ये ना e की पावर sin x इंटू cos। एक ये मेथड भी है सर, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, से भी हम सोल्व कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट चेन रूल का ही यूज करेंगे। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट पार्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और इस पूरे की पावर कर दी मैंने 4। फिर सेकंड है साइन क्यूब कोस। थर्ड पार्ट है 1/रूट ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स। इनको सोल्व करना है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट को लिखा, तो मैंने y का इक्वल एज्यूम कर लिया कि लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इस पूरे की पावर। अब देखो चेन रूल से अगर करें डायरेक्ट, तो यहाँ लिख दिया मैंने, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, इधर dy बाई डी एक्स, इधर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और इस पूरे की पावर 4। तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले वो पावर आगे आएगी तो उसमें से एक माइनस हो जाएगा, मैंने यहाँ लिख दिया पहले पावर आगे आएगी 4 और इस पूरे की जो पावर थी उसमें से एक माइनस हो गया तो वो कितना बन जाएगा 3। ये तो पावर का हुआ। अब अंदर वाले फंक्शन इसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो इसका कितना हो गया 2x प्लस वन प्लस, तो फाइनल जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा 4 इंटू 2x प्लस वन, 2 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और इस पूरे का होल क्यूब। समझ में आ गया होगा ये। और देखो सेकंड को करें साइन क्यूब कोस एक्स, सेकंड है पाई के इक्वल एज्यूम कर लिया साइन क्यूब कोस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन कोस एक्स और इस पूरे का क्यूब है। यानी पहले किसका होगा, पहले पावर का होना चाहिए, तो पावर का करें, पावर आगे आ गई 3, फिर साइन, फिर कोस एक्स और इसका होल स्क्वायर, तो 3 साइन स्क्वायर कोस है। फिर साइन का, तो साइन का क्या हो गया कोस, आगे क्या होगा एंगल कितना है कोस एक्स ही है, ये तो इस साइन का हुआ, अब अंदर आए तो कोस एक्स का माइनस का साइन है एक्स का 1, ये बन गया माइनस का 3 साइन स्क्वायर कोस एक्स, फिर कोस एक्स, तो में साइन। थर्ड क्या है, थर्ड को देखो लेट y इक्वल टू 1/रूट ऑफ स्क्वायर माइनस, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इस पूरे की पावर माइनस की बाई 2। ठीक है, तो ये तो y हो गया, फिर y इक्वल टू दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया तो इधर तो बन गया डी वाई अपॉन, पहले इसमें भी पावर का ही होगा तो पावर आगे आ गई -1/2 और पूरे की पावर कितनी हो गई
एक कम होगी, -1/2 -1। ये तो पावर का किया। अब पावर के अंदर फंक्शन है ए स्क्र, तो ए स्क्र तो कॉन्स्टेंट है, उसका 0 हो गया। फिर -x² का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी x 2 में a² -x², और इस पूरे की पावर कितनी, माइनस की 3/2, यानी x अपॉन में ऐसे लिख दिया आगे, a² -x², और इस पूरे की पावर, ये हो गया इसका dy। समझ में आ गया होगा। और आगे देखो कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें फर्स्ट देखिए, फर्स्ट तो हो गया e की पावर सेकेंड है log बेस 7, फिर log 7x, फिर थर्ड है log 2 का बेस x, फोर्थ है log 10 पाई/4 प्लस, ये चार पार्ट है। तो सोल्व करें, देखो 1 बाय 1। तो मैंने फर्स्ट को सोल्व किया, फर्स्ट तो मैंने यहाँ लिख दिया लेट y इक्वल टू e की पावर है। अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से बताता हूँ, एक तो वही सब्स्टिट्यूशन और एक चेन रूल, दोनों से। देखिए दोनों साइडों में डिफरेंशिएशन किया, तो इधर तो लिख दिया dy बाय dx, इधर लिख दिया dy dx ऑफ e की पावर है। तो ये तो फर्स्ट मेथड हो जाएगा इसका, कि e की पावर में कौन क्या है, इस e की पावर ये, e की पावर ये, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, इसका तो ऐसे का ऐसे लिख दिया, e की पावर x का e की पावर x, फिर अंदर वाले इस e की पावर x का, वो कितना हो गया e की पावर x, फिर x का वो क्या हो गया। ये तो फर्स्ट मेथड। अब आया सेकंड मेथड। सेकंड मेथड से इसको कैसे सोल्व करें, तो उसके लिए देखो y की जगह तो ये लिखा, और इसमें मैंने ये एज्यूम कर लिया कि लेट e की पावर x को t मान लिया, e की पावर x को t मान लिया, और देखो क्या बना आगे, ये हो जाएगा कि y तो e की पावर t, और t क्या है, t है e की पावर x। तो अब इस फंक्शन का तो मैंने क्या कर दिया, e के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt, इधर dy/dt की पावर, ये कितना हो जाएगा, ये वापस e की पावर t, इधर इस t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो इधर x के रिस्पेक्ट में कर दिया दोनों साइडों में, t/dx इक्वल टू e की पावर x, ये dy, ये कितना हो गया, ये e की पावर x हो। अब देखो हमें तो ये निकालना है कि dy/dx, तो ये कैसे आएगा, dy/dt, फिर इनटू में dt/s, तो dy/dt कितना हो गया, ये रहा e की पावर t, t की वैल्यू वापस रखी तो पावर x, ये भी e। तो ये है सेकंड मेथड dy/dx निकालने का, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखो इससे भी यही आया था, इससे भी यही आया, ये मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया। अब आते हैं पार्ट सेकंड। सेकंड में भी देखिए, लेट y इक्वल टू log 7 log 7, तो आप ध्यान से देखो, log का बेस 7, हम 7 बेस पे तो सोल्व कर ही नहीं सकते। तो देखिए पहले मैंने इस 7 को हटाया, इस 7 को हटाने के लिए इस y को ऐसे लिख दिया log x में log 7,
इसको और भी हटाएंगे तो देखो y इक्वल टू 1/log 7, फिर log x अपॉन में, अब दोनों में बेस ई, यानी अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/log 7 तो बाहर, डी बाई डी एक्स इंटू log, फिर log x अपॉन में log 7। ठीक है, वैसे तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने 1/log 7। ठीक, तो पहले इस लोग का किया, इस लोग का किया तो लोग का तो क्या होता है 1/1 में log x अपॉन log 7, ये तो बाहर वाले इस वाले लोग का हो गया। अब अंदर चलें तो फिर 1/log 7 तो एज इट इज, इस वाले लोग का, इस वाले का, इस लोग का 1/, तो देखो एक log 7 तो इसको काट गया, क्या बच गया 1/x log x इंटू में log, और इसी को इससे भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन से कैसे, सेम टू सेम log x को आप t मान लो, इस वाले को, अंदर वाले को, देखो कि y इक्वल टू log 7 फिर log x टू द बेस 7, तो इसमें मैंने क्या लिख, यहाँ ये लिख दिया लेट log x टू द बेस 7 इक्वल टू t, ये मान लिया। ठीक है, ये मान लिया तो ये पूरा क्या बन गया, y तो बन गया log ये t, है ना, और t क्या है, t है log x टू द बेस 7। अब यहाँ पर बेस 7 को हटाने के लिए ऐसे लिख दिया, यहाँ तो log t अपॉन log 7, यहाँ पर t की वैल्यू लिख दी log x अपॉन में। अब दोनों साइडों में क्या करें हम, दोनों साइडों में एक तरफ तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इधर तो t के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी टी, log 7 तो एज इट इज log t का बाई टी, इधर x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, log 7 तो एज इट इज log x का बाई एक्स। तो अब यहाँ पे t की वैल्यू रख देते हैं बस, देखो 1/log 7 इंटू टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू ये थी, क्या कह दो टी की वैल्यू ये वाली है, ये वाली रख दी यहाँ, तो यहाँ क्या बन गया ये log x ऑन में log 7, ये log 7 कट गया, क्या बना 1/, अब हमें निकालना था क्या dy अपॉन डी एक्स, देखो हमें ये निकालना था dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिख दिया हमने dy अपॉन डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो dy अपॉन डी टी तो कितना है, ये रहा 1/log x, डी टी बाई डी एक्स ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1/में log 7 में, यही आंसर आया था, देखो स्टार्टिंग में भी यही आंसर, समझ में आ गया ना। अब आते हैं थर्ड, log 2 का बेस x, यहाँ कर लेते हैं चलो थर्ड है y इक्वल टू 2 टू द बेस है। अब यहाँ पर भी बेस तो देखो आप x है, जबकि बेस हमें किस पे करते हैं, ई पे करते हैं, तो मैं इसको बेस ई में बदलने के लिए क्या लिख दिया log 2 ऑन में, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ log 2 तो log x की पावर, अब दोनों साइडों में डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स, log 2 तो कांस्टेंट है तो एज इट इज, फिर डी बाई डी एक्स log x की पावर -1, लिख सकते हैं ना ऐसे, तो log 2 तो ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, log 2 पहले पावर का होगा तो -1, फिर log x की पावर एक कम होगी तो -1 -1 -2 होगी,
फिर log x का करेंगे तो 1/x। तो ये क्या बना देखो, माइनस का log 2 अपॉन में x log x का, दैट इज आवर आंसर। तो एक बचता है log 10π/4 प्लस x/2। चलो इसको भी स्टार्ट सोल्व करते हैं। कितना, कौन सा है, 4 का। लेट y इक्वल टू log 10 फिर π/4 प्लस में x अपॉन, ठीक है। तो फिर पहले चेन रूल से ही करते हैं, सिंपल। dy/dx इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने dy/dx ऑफ log फिर 10 फिर π/4 प्लस में x अपॉन, ठीक है। log का तो क्या हो गया, 1/, तो 1/10 π/4 प्लस में y2। अब 10 का करें तो 10 का क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर π/4 प्लस में y2। अब करते हैं अंदर वाले π/4 का 0 x/2 का 1/। जो आंसर आया वो ये आएगा कि 1/2 10 π/4 प्लस में x/2 फिर इनटू में सेकेंड स्क्वायर π/4 प्लस में, ये है हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चेन रूल का। और कपल ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट जो है वो तो है log x प्लस में रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस, फिर सेकंड है log a प्लस b साइन x और में a माइनस b साइन। फिर थर्ड एक और लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट है e पावर x प्लस e की पावर माइनस x और में e की पावर x फिर माइनस में e की पावर। तो तीन पार्ट है, इनको सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखा मैंने, लेट y इक्वल टू log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, सबसे पहले दोनों साइडों में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इधर dy/dx, इधर dy/dx ऑफ log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। log का किया पहले, तो log का क्या होता है 1/x, तो 1/, में x फिर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में, ये तो log का हो गया। अब अंदर वाले क्या करें, तो x का तो 1 फिर प्लस रूट का 1/2 फिर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2x स्क्वायर का, देखो ये 2 से ये 2 कट गए। यहाँ पे ये जो किया ना, ये कैसे किया, ये वाला पार्ट देखो, x का तो 1 हो ही गया, पहले रूट का वर्ग, फिर रूट का क्या होगा पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 आगे आया फिर पावर एक कम होगी, तो 1/2 में से एक कम हुई तो -1/2, यानी यही बनेगा। आप इसका देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनता है अगर मैं इसका करूं तो d/dx का अगर मैं करूं क्या बनेगा, पहले तो 1/2 तो आगे आ गया, ये 1/2
फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 -1 और फिर इनटू में एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये जो आएगा ना, ये यहाँ पर लिखा है, समझ में आ गया ना। तो ये तो बन गया यहाँ पे 1/x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए, फिर इनटू में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स कौन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ बन गया ये 1/√ऑफ x² प्लस, फिर सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या है, थर्ड सेकंड लेट y इक्वल टू, इसको ही y के इक्वल एज्यूम कर लिया मैंने, log a प्लस b sin x डिवाइड बाय a माइनस b। तो इसमें भी देखो दोनों साइडों में डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, फिर dy dx log a प्लस b sin x कौन में a माइनस b। ठीक है, तो सबसे पहले log का करें। log का तो क्या हो गया, 1 में a प्लस बी साइन एक्स उनमें a माइनस बी। फिर अब इस अंदर वाले का, अब अंदर जो फंक्शन है ना वो क्या है, a प्लस बी साइन एक्स अपॉन a माइनस बी साइन, यानी ये दो फंक्शनों का वो है, डिवाइड है। तो यहाँ पे किसका यूज होगा डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे होगा कोशेंट रूल का यूज। और कोशेंट रूल में क्या बनेगा देखो कि a माइनस बी साइन एक्स का तो होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी साइन एक्स यहाँ पर, फिर डी बाई डी एक्स a प्लस बी साइन एक्स, फिर माइनस का साइन, इस माइनस के साइन में यहाँ पे a प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, और डी बाई डी एक्स किसका होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ a माइनस बी साइन एक्स। यहाँ पे तो ये तो बन गया a माइनस बी साइन एक्स उनमें a प्लस बी साइन एक्स, फिर इनटू में यहाँ पे a माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये एक इसको कैंसिल कर देगा पूरे को, यहाँ पे देखो a माइनस बी साइन एक्स, फिर इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, a का तो जीरो, b साइन एक्स का b कोस एक्स, फिर माइनस a प्लस बी साइन एक्स, फिर माइनस का b, तो यहाँ तो बना 1/a प्लस बी साइन एक्स इंटू a माइनस बी साइन एक्स, और देखो ए बी कोस एक्स, फिर माइनस का बी स्क्वायर साइन एक्स कोस एक्स, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गए तो ए बी कोस एक्स, फिर माइनस और माइनस प्लस, तो यानी बी स्क्वायर साइन एक्स कोस एक्स। ये वाली टर्म इस वाली टर्म कैंसिल करेगी, क्या बनेगा 2ab कोस एक्स, 1/a प्लस बी साइन एक्स, टू में 2ab कोस एक्स कौन में a माइनस बी। अब ये देखो नीचे तो एक आइडेंटिटी लग जाएगी, ऊपर तो 2ab कोस एक्स बचा, नीचे क्या लग बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर। ये हो गया हमारा इस पूरे का डिफरेंशियल, इसका सेकंड पार्ट।
अब आते हैं थर्ड में e की x प्लस e की माइनस। थर्ड पार्ट पे आए तो थर्ड पार्ट क्या बनेगा, लेट y इक्वल टू e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस। ये तो सिंपल उसी पे ही बेस्ड है, क्वोशिएंट रूल पे बेस्ड है, इसमें कोई चेन रूल वगैरह तो लग नहीं रहा, सिंपल क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो देखिए dy अपॉन dx, इधर भी लिख दिया dy dx e की पावर x प्लस में e की पावर, फिर अपॉन में e की पावर x, फिर माइनस में e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ लिख दिया e की पावर x, फिर माइनस में e की पावर माइनस x, फिर dy dx e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x, फिर माइनस में की पावर x, फिर माइनस e की पावर माइनस x, फिर dy dx ऑफ की पावर x। अब इस बार यहाँ तो आएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस, यानी वही क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया और कुछ नहीं। देखो e की पावर x फिर माइनस e की पावर, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर x का e की पावर x, यहाँ आ गया e की पावर माइनस x, फिर माइनस ये एज इट इज लिख दिया e की x प्लस e की माइनस x। इसका e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की माइनस x का e की माइनस x, और माइनस माइनस प्लस। लिख दिया e की पावर x फिर माइनस e की माइनस x का होल, और इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखो ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो इधर तो बन गया e की पावर x फिर e की माइनस x का, फिर इधर बन गया e की x प्लस में e की माइनस x का। नीचे क्या है, नीचे है e की x फिर माइनस में e की माइनस x का। थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो ये तो बन गया e की 2x प्लस में e की माइनस 2x, फिर माइनस में 2, फिर माइनस e की 2x, फिर माइनस e की माइनस 2x, प्लस 2 बनेगा तो वो माइनस 2। ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट में क्या आएगा, की एक्स फिर माइनस में e की माइनस एक्स और इस पूरे का। देखो ये दोनों टर्म इन दोनों से कट जाएगी, क्या बचेगा माइनस टू यानी -4, माइनस का 4, फिर e की पावर x, फिर माइनस में e की माइनस एक्स और इस पूरे का, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, और देखो कोई और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, ठीक है, कि फाइंड dy बाई dx फॉर फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट है y इक्वल टू log साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन, फिर सेकेंड y इक्वल टू साइन इनवर्स की पावर x प्लस में 2, तो ये होता, करना क्या है, वही dy बाई डी एक्स निकालना है, देखो उसी मेथड से सॉल्व करते हैं चेन रूल से। तो फर्स्ट पार्ट y इक्वल टू log फिर साइन इनवर्स
एक्स माइनस वन अपॉन, दोनों तरफ क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, डी बाई डी एक्स, इधर तो लिख दिया वाई, इधर लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू। अब क्या करें, सबसे पहले तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, log x का। तो यहाँ लिखा वन अपॉन, log का तो होता है वन अपॉन एक्स, वन अपॉन साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन, अब साइन इनवर्स का क्या था, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्र, तो वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्र, एक्स की जगह क्या है, एक्स माइनस वन बाय टू, इस पूरे का होल। ये किसका हो गया, साइन इनवर्स का। अब एक्स माइनस वन बाय टू का, एक्स का तो वन हो गया, तो वन बाय, दैट इज आवर फाइनल आंसर। अगर इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो वो आप कर लीजिए। अब मैं इसी को उससे भी बताता हूँ, सेकेंड मेथड सब्स्टिट्यूशन से, y इक्वल टू log, फिर साइन इनवर्स x माइनस वन अपॉन, ये मैंने यहाँ कह दिया कि लेट u इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस वन अपॉन टू, ठीक है, और v इक्वल टू x माइनस वन बाय, एक्चुअल में ये अब पूरा क्या बन गया, देखते आप, y तो क्या बन जाएगा, y तो बना है log, फिर u, और u क्या बन गया, u बन गया साइन इनवर्स v, क्योंकि x माइनस वन बाई टू वी है, तो यहाँ v आ गया, और v क्या है, v है x माइनस। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल, तीन वेरिएबल हो गए, y, u, v और x, ठीक है, चार हो गए सिंपल। u v तो अलग से हैं, हमने जो एज्यूम किए हैं, और x और y बहुत ही क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो अब इसका तो मैं करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में करूँ, इस y का तो u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, u का है, तो यहाँ लिखा dy अपॉन du, तो dy du log, ठीक है, ये कितना आ गया, log u का, u के रिस्पेक्ट में वन बाई यू, इधर डी बाई डी वी, इसका u का v के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में क्यों किया, क्योंकि u जो फंक्शन है वो किसका है, v का है, तो साइन इनवर्स v का क्या हो गया, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर। अब v का करूं मैं किसके रिस्पेक्ट में करूं, x के रिस्पेक्ट में करूं, डी वी बाई डी एक्स, ये कितना, ठीक है, तो अब इनमें u v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो u की वैल्यू तो क्या थी, u था साइन इनवर्स x माइनस वन अपॉन टू, और ये क्या बन गया, v की वैल्यू थी वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टू का, ठीक है। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, देखो dy अपॉन du, तो फिर इंटू डी यू बाय डी वी, फिर इंटू डी वी बाय डी यू, समझ में आ गया ना। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, देखो की वैल्यू पुट करी तो ये तो कितनी बन गई, साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू, डी यू अपॉन डी वी कितना हो गया, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, फिर डी वी अपॉन डी एक्स कितना था, वन बाय, तो ये आया हमारे पास डी वाई बाय डी, ये देखिए यही आया था इससे, वन अपॉन साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू, ये रहा वन अपॉन में, यहाँ गलत लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी यू की वैल्यू थी, देखिए वन अपॉन साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू, देखिए ये लिखा ना डी वाई बाई डी यू, ये रहा, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, ये वाला। अब आते हैं ये वाई इक्वल टू tan इनवर्स फिर e की पावर साइन एक्स प्लस टू, तो सेकेंड है वाई इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर साइन एक्स प्लस में, यही था देखिए,
की पावर साइन एक्स प्लस 2, यही था। अब इसको भी हम दोनों मेथड से करते हैं। तो पहले तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स, इधर लिख दिया डी वाई डी एक्स, फिर टेन इनवर्स, फिर e की पावर साइन एक्स प्लस में 2x। तो सबसे पहले tan इनवर्स का क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्र, तो 1 में 1 प्लस एक्स स्क्र, एक्स की जगह क्या है e की पावर साइन एक्स प्लस में 2x और इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर tan इनवर्स का हो गया, अब इंदर वाले फंक्शन का e की पावर साइन एक्स का, e की पावर साइन एक्स और फिर साइन एक्स का करेंगे तो कोस, फिर 2x का 2, यानी ये आंसर आया हमारा। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। देखो तो यहाँ लिख दिया मैंने सेकंड मेथड, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर साइन एक्स एंड प्लस में एज्यूम नहीं किया, ये तो गिवन ही था, एज्यूम तो हम अब करेंगे। तो इसमें देखो यहाँ अब मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि लेट u इक्वल टू e की पावर साइन एक्स प्लस में, इसको u एज्यूम कर, तो y क्या बन गया देखो, नाउ y इक्वल टू tan इनवर्स क्या बना u, ठीक है, और u इक्वल टू क्या है, u इक्वल टू है e की पावर साइन एक्स प्लस में, इसका मैंने किया किसके रिस्पेक्ट में करूं, u के रिस्पेक्ट में, y बाई डी tan इनवर्स का 1/1 प्लस u का स्क्वायर, u की वैल्यू वापस पुट करूं इसमें तो क्या आता है 1/1 प्लस e की पावर साइन एक्स फिर प्लस में 2x और इस पूरे का, फिर du बाई डी एक्स किया, e की पावर साइन एक्स का तो e की पावर साइन एक्स, साइन एक्स की जगह कोस एक्स, ठीक है, और 2x का कितना हो गया 2, ये du बाई डी एक्स आ गया मेरे पास। अब हम क्या करें, dy बाई डी एक्स निकालते हैं कि नाउ dy अपॉन डी एक्स, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन डी यू इंटू में du अपॉन dy अपॉन डी यू की वैल्यू तो ये है 1/1 प्लस e की पावर साइन एक्स प्लस 2x पूरे का होल स्क्वायर, फिर इनटू में इसकी वैल्यू है e की पावर साइन एक्स, फिर इनटू में कोस एक्स और प्लस में, तो देखो यही हमारा उस मेथड से आया था, ये रहा आंसर 1/1 प्लस e की पावर साइन एक्स प्लस 2x का होल स्क्वायर, फिर इनटू में e की पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस 2, तो e की पावर साइन एक्स प्लस कोस इंटू कोस एक्स प्लस 2। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी सफिशिएंट क्वेश्चन करा दिए मैंने, ताकि आपको चेन रूल क्या हो जाए पूरा क्लियर हो जाए। आज के लेक्चर में मैंने पूरे पूरे क्वेश्चन, कोई चेन रूल के अलावा कोई थ्योरी कुछ नहीं बताई। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इसको सजेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।